सेना में जवानों की हत्याएं तक करा दी जाती हैं, खुद मुझे मरवाने की सारी साजिशें हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नेता मरने के बाद न्याय दिलाते हैं। अभी यहाँ पे जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जब आप बोल रहे थे माइक के माध्यम से, जब बता रहे थे, बोलने बताने के बाद भी कोई बोल रहे थे कि ठीक है रुक जाइए, सभा डिस्टर्ब हो रही है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। और तमाम लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं रुक जाइए, बैठ जाइए, आपसे बाद में मिलेंगे। मैं चुप हो गया, लेकिन उसके बाद नेताजी निकले और चले गए। फिर उसके बाद सेना में जितने भी लोग जाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनको ये दर्द दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ मरने के बाद आपके बच्चों को लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। लेकिन बड़े बड़े मंचों से कहा जाएगा मेरा जवान, लेकिन जब जवानों के साथ जब कोई शोषण जुल्म ज्यादती हो, हर जगह अफसरशाही की बात होती है, लेकिन सेना की अफसरशाही की बात करने पे सबकी फट जाती है। कोई एक भी बार उस पर बात नहीं कर सकता। शायद उनकी हिम्मत नहीं कि फौजी से मिलकर के आंख में आंख मिला करके बात कर सकें। अगर ये इतनी हिम्मत होती तो शायद मिलते, लेकिन शायद हिम्मत नहीं है। लेकिन लोग ये झंडा उठाएंगे, बोला हम समाजवादी के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। उन्होंने कहा था, मंच से ही चिल्लाए, बोला इनको बीजेपी वालों ने बहुत परेशान किया, तो मैंने वहीं से आवाज़ लगाई कि मुझे इंडिया गठबंधन वालों ने भी उससे कम नहीं परेशान किया। ये सच्चाई है। अगर आप लोग एक जांच नहीं करा सकते, आप देश की आपकी तीसरी नंबर की पार्टी है, आप एक जांच नहीं करा। अभी आप जिन फौजी का बयान सुन रहे थे, दरअसल इनका नाम है हरेंद्र कुमार यादव, जो जौनपुर के निवासी हैं। फिलहाल इनकी पोस्टिंग राजस्थान में हुई है। इनका कहना है कि कठिन परिश्रम संघर्ष के बाद जब भारतीय सेना में कोई फौजी जाता है तो देश सेवा के लिए जाता है, ना कि अधिकारियों के पत्नी के कपड़े धोने के लिए जाता है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इनका आरोप है कि इनकी जहां पोस्टिंग हुई है, इनके उच्च अधिकारियों की जो पत्नियां हैं उनके कपड़े इनसे धुलवाया जाता है, साथ ही खाना बनवाया जाता है, बर्तन साफ करवाया जाता है, कमरा साफ करवाया जाता है, और तमाम तरह की बातें इन्होंने टाइम्स ऑफ बेला के साथ साझा किया है। फौजियों के साथ हो रहे जुल्म जाति को लेकर के उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात की जांच करवाई जाए कि आखिरकार ये नौकरशाही व्यवस्था कब खत्म होगी। आइए देखते हैं टाइम्स ऑफ बेला की एक खास रिपोर्ट। अभी मैं मिल्कीपुर में हूं और मिल्कीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एच.के. यादव जी जो सेना के फौजी हैं वो बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। और गौरतलब करने की बात है, आज अखिलेश यादव की जनसभा थी और जनसभा समाप्त हो चुकी है। और समाप्त होने के बाद जो है सेना के जवान इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ जायज़ मांगों को लेकर के अखिलेश यादव से इस माइक के जरिए उन्होंने अवगत कराया। क्या मांगे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं, और इस कुछ तस्वीरों में कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी इनकी तस्वीरें थोड़ा दिखाएंगे आप। और जो जिन नेताओं से आप मिले हैं थोड़ा देख लें हैं कि राहुल गांधी और तमाम हुड्डा साहब भी हैं, और राहुल गांधी का नाम बिल्कुल तमाम ये पप्पू यादव जी भी तमाम नेता हैं जिन नेताओं से इन्होंने मिला और अपने बातों को अवगत कराया। ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी मुलाकात की। आइए जानते हैं आखिरकार इनकी समस्या क्या है। आज अखिलेश यादव जी के सामने आपने अपने बातों को रखने की भरकस प्रयास किया, और क्या बातचीत बनी, क्या अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई, अगर हुई तो क्या हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जी अब ये चीज़ मैं कैसे बता सकता हूँ, नाम ये सामने पड़ा है ऑलरेडी, आपने पढ़ के बता दिया है। और हाँ, ये समस्याएं ये सामने जस्ट ये है कि हमारे भारतीय सेना को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, लोग राजनीति करते हैं, सेना में जवानों की हत्याएं तक करा दी जाती हैं, खुद मुझे मरवाने की सारी साजिशें हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नेता मरने के बाद न्याय दिलाते हैं। अभी यहाँ पे जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जब आप बोल रहे थे माइक के माध्यम से, जब बता रहे थे, बोलने बताने के बाद भी कोई बोल रहे थे कि ठीक है रुक जाइए, सभा डिस्टर्ब हो रही है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। और तमाम लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं रुक जाइए, बैठ जाइए, आपसे बाद में मिलेंगे। मैं चुप हो गया, लेकिन उसके बाद नेताजी निकले और चले गए। फिर उसके बाद अभी सांसद जी को हमने वो लेटर दिया जो उन्हें देना था, वो सांसद जी को लेटर दिया, अवधेश प्रसाद जी को। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात को उठाऊँगा, न्याय ज़रूर मिलेगा। तो अभी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कब तक उठाएंगे। बहुत दिन से कह रहे हैं, ऑलरेडी इनसे भी मिल चुका हूं, बहुत पहले ये देखिए इनसे भी मिल चुका था, तब भी इन्होंने कहा था, लेकिन लोग बस कहते हैं, कह कर के रह जाते हैं। यही दुर्भाग्य है कि जो सेना में जितने भी लोग जाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, उनको ये दर्द दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ मरने के बाद आपके बच्चों को लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। लेकिन बड़े बड़े मंचों से कहा जाएगा मेरा जवान, लेकिन जब जवानों के साथ जब कोई शोषण जुल्म ज्यादती हो, हर जगह अफसरशाही की बात होती है, लेकिन सेना की अफसरशाही की बात करने पे सबकी फट जाती है। कोई एक भी बार उस पर बात नहीं कर सकता। तो यही है। अभी बाकी और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इस पे ये लिख रखा है, सेवादारी प्रथा है सेना में, तो तमाम सारी चीज़ों को और ज़्यादा दे सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँ, हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान को बचाओ, सेना सहायक प्रथा, बड्डी सिस्टम हटाओ, ये तमाम तरह की जो परेशानियों से ये कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, और जिनके चलते ये कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव जी से, इनको लगा था कि शायद अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है और मुलाकात होकर के अपने दुख और दर्द को साझा करते।
दुख है, पीड़ा है कि अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई और जिसके चलते कहीं ना कहीं हताश हैं और तमाम नेताओं के साथ मिले। ये हताश नहीं है इसमें, बिल्कुल ये हताश वाली बात आप मत कहिएगा। मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ ना कि लोगों से लगातार मिलते चल रहा हूँ। शायद उनकी हिम्मत नहीं कि एक फौजी से मिल करके आँख में आँख मिला करके बात कर सकें। अगर ये इतनी हिम्मत होती तो शायद मिलते, लेकिन शायद हिम्मत नहीं है। लेकिन लोग ये झंडा उठाएंगे, बोला हम समाजवादी के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। उन्होंने कहा था, मंच से ही चिल्लाए, बोला इनको बीजेपी वालों ने बहुत परेशान किया। तो मैंने वहीं से आवाज़ लगाई कि मुझे इंडिया गठबंधन वालों ने भी उससे कम नहीं परेशान किया। तो ये सच्चाई है। अगर आप लोग एक जांच नहीं करा सकते, आप देश की आपकी तीसरी नंबर की पार्टी है, आप एक जांच नहीं करा